नमस्कार भक्तों, जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, पुरुषोत्तम मास को सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायी मास माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पवित्र मास में किया गया जप, तप, दान, स्नान, व्रत और भगवान विष्णु का स्मरण अनेक गुना फल प्रदान करता है। यही कारण है कि इस मास को स्वयं भगवान श्री हरि का स्वरूप कहा गया है। कहते हैं, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। आज मैं आप सभी के लिए पुरुषोत्तम मास की दो अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक पौराणिक कथाएं लेकर आई हूँ। इन कथाओं में छिपा है भक्ति, विश्वास, सेवा और भगवान की असीम कृपा करना। तो आइए बिना विलंब किए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की पहली पावन कहानी। एक गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था। वो बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन उसका हृदय बहुत निर्मल था। वो दिन भर खेतों में मेहनत करता था, पसीना बहाता और शाम को भगवान को प्रणाम करके सो जाता। लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा रहती थी। वो सोचता था, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे शास्त्र नहीं आते, ना बड़े बड़े मंत्र आते हैं, फिर मैं भगवान को कैसे पाऊँ, क्या जाप करूँ। एक दिन गांव में एक संताय किसान उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मुझे ईश्वर का कोई ऐसा नाम बता दीजिए जिसे मैं काम करते करते भी जप सकूं, जिससे मेरे खेत का काम भी चलता रहे और मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत उसकी सरलता देख के बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम अंगमोचन नाम का जाप किया करो। किसान ने सर झुकाकर कहा, जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। अब उस दिन से किसान दिन रात अंगमोचन 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 जपने लगा। हल चलाते समय भी, बीज बोते समय भी, पशुओं को चारा देते समय भी, खाते समय भी, उठते समय भी, सोते समय भी, बस उसकी जिह्वा पर भगवान का यही नाम रहता। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सीधा साधा किसान भगवान का नाम ही भूल गया। अब उसकी जुबान पर अंगमोचन की जगह धर्मोचन धर्मोचन निकलने लगा। उसे लगा, अच्छा यही नाम है। अब वो दिन रात उसी नाम का जप करने लगा। आप कभी देखना, ऐसा होता है ना, जब हम राम 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 कहते हैं तो हमारे मुंह से मरा 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 निकलता है ना। तो जब हम स्पीड में बोलते हैं तो इसी तरह उस बेचारे किसान के साथ हो रहा था। धर्मोचन 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 में यही जप करता रहता। नाम गलत हो गया था, लेकिन उसका भाव तो नहीं बदला था ना। उसके मन मंदिर में, उसके मन में भगवान की ही छवि थी, तो वही बसी हुई थी। उधर बैकुंठ में भगवान विष्णु विराजमान थे। अचानक उनके मुख पर मुस्कान आ गई। माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आज आप इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं। भगवान विष्णु मुस्कुरा कर बोले, लक्ष्मी, पृथ्वी पर मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है। माता लक्ष्मी बोली, कौन सा भक्त प्रभु। भगवान ने कहा, वो किसान जो मेरा नाम भी ठीक से नहीं जपता, लेकिन उसका हृदय पूरी तरह मेरे प्रेम में ही डूबा हुआ है। माता लक्ष्मी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर ये आपका नाम भी सही नहीं ले रहा है तो क्या ये सच में आपका भक्त हुआ। भगवान मुस्कुराए। भक्ति नाम के उच्चारण में नहीं, भाव में होती है। लेकिन माता लक्ष्मी ने कहा, यदि ऐसा है तो चलिए उसकी परीक्षा ले लेते हैं। भगवान बोले, ठीक है, चलो दोनों पृथ्वी पर आए। उन्होंने साधारण स्त्री और पुरुष का वेश धारण कर लिया। उस समय किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसके होंठों पर वही नाम था, धम्मोचन धम्मोचन धम्मोचन। भगवान विष्णु खेत के पास बने एक गड्ढे में जाकर छिप गए। फिर माता लक्ष्मी किसान के पास पहुंची और उन्होंने पूछा, अरे किसान, तू क्या बोल रहा है। किसान ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो अपने जप में मग्न था। माता लक्ष्मी फिर बोली, किसका नाम जप रहा है। किसान ने फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया, वो लगातार जप करने में लगा रहा। अब माता लक्ष्मी बार बार वही प्रश्न पूछने लगी। कुछ देर बाद किसान थोड़ा झुंझला गया, लेकिन उसका ध्यान फिर भी भगवान में ही था। वो बोला, तेरे भरतार का नाम जप रहा हूँ, मतलब तेरे पति का नाम जप रहा हूँ। अब ये सुनते ही माता लक्ष्मी तो चौंक गई। उन्होंने सोचा, क्या इसने मुझे पहचान लिया है क्या। उन्होंने फिर से पूछा, अगर मेरे पति का नाम जप रहा है तो बताओ वो कहाँ पे हैं। अब तो किसान को गुस्सा आ गया।
उसने खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, यही कहीं किसी गड्ढे में छिपा होगा, जाकर ढूंढ ले। बस इतना ही सुनना था कि माता लक्ष्मी तो आश्चर्य में ही पड़ गई। वो तुरंत गड्ढे की ओर गई और बोली, प्रभु अब बाहर आ जाइए, ये तो वास्तव में आपका सच्चा भक्त है। भगवान विष्णु गड्ढे से बाहर आए, फिर उन्होंने अपना दिव्य चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म और उनके साथ माता लक्ष्मी। पूरा खेत दिव्य प्रकाश से भर गया। किसान ने जैसे ही ये दृश्य देखा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कंपित स्वर में बोला, प्रभु मैं तो आपका नाम भी ठीक से नहीं ले पाया। भगवान विष्णु ने उसे उठाया और बोला, बेटा मुझे नाम का उच्चारण नहीं, हृदय का भाव प्रिय है। तुमने चाहे नाम गलत लिया, लेकिन हर सांस में सिर्फ मुझे ही याद किया। तुम्हारा मन कभी मुझसे अलग नहीं हुआ। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसकी बात स्वयं चला जाता हूँ। किसान की आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहते हैं। उस दिन उसका जीवन धन्य जो हो गया। तो भक्तों, इस कथा का संदेश बहुत सुंदर है। भगवान को बड़े बड़े यज्ञों की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें चाहिए कि एक सच्चा हृदय, एक निर्मल भाव और अटूट विश्वास। अगर मन में छल ना हो और प्रेम सच्चा हो, तो भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन मंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान भाव के भूखे हैं। जो उन्हें निष्कपट प्रेम से याद करता है, वो उसके जीवन में अवश्य प्रकट होते हैं। प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीचों बीच दो ब्राह्मण यात्रा कर रहे थे। उनका नाम था हरिमेधा और सुमेधा। दोनों विद्वान थे, धर्मपरायण थे और भगवान विष्णु के परम भक्त। वो विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते हुए भगवान का नाम जपते जा रहे थे। लेकिन उस दिन यात्रा बहुत कठिन थी। सूर्य सर पर तप रहा था, रास्ता उबड़ खाबड़ था। दूर दूर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी। चलते चलते दोनों अत्यंत फंस गए। प्यास और भूख से उनका शरीर कमजोर होने लगा। तभी उन्हें दूर एक सुंदर स्थान दिखाई दिया। वो स्थान किसी साधारण वन जैसा नहीं था। वहाँ चारों ओर तुलसी के हरे भरे पौधे लहरा रहे थे, जैसे किसी ने जंगल के बीच एक दिव्य बगीचा बना दिया हो। उस स्थान पर पहुंचते ही सुमेधा ब्राह्मण ने तुरंत हाथ जोड़ दिए और तुलसी वन को दंडवत प्रणाम किया। लेकिन हरिमेधा ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, मित्र, हम इतने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं, मार्ग में अनेक देवालय आए, अनेक पवित्र स्थान आए, लेकिन मैंने देखा कि तुमने इस तुलसी वन को देखकर इतनी श्रद्धा दिखाई, उतनी कहीं और नहीं दिखाई। आखिर ऐसा क्यों? सुमेधा मुस्कुराई। उन्होंने कहा, मित्र, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। शायद आज भगवान तुम्हें तुलसी माता की अद्भुत महिमा सुनाना चाहते हैं। इतना कहकर वो एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठ गए। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत प्राचीन काल की बात है, जब महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण देवराज इंद्र का सारा ऐश्वर्य समाप्त हो गया था। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार करना शुरू कर दिया। तब भगवान की आज्ञा से देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु ने की, ऐरावत हाथी, माता लक्ष्मी प्रकट हुई। फिर भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसी समय अनेक दिव्य औषधियां भी प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में सबसे श्रेष्ठ थी तुलसी माता। ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने तुलसी को भगवान नारायण को समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक उन्हें स्वीकार किया और तभी से तुलसी माता भगवान की सबसे प्रिय बन गई। इसीलिए जहाँ तुलसी होती है, वहाँ स्वयं भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। हरिमेधा बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे। तभी अचानक कुछ अद्भुत हुआ। आकाश में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश सूर्य के समान चमक रहा था। दोनों ब्राह्मण आश्चर्य से देखने लगे। कुछ ही क्षणों बाद उनके सामने खड़ा एक पुराना वृक्ष जोर से हिलने लगा। अचानक उसकी एक बड़ी शाखा टूट के नीचे गिर गई और उसी शाखा के भीतर से दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए।
उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। तो उन्होंने आते ही हरि मेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। ये देखकर दोनों ब्राह्मण चकित रह गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे प्रकट हुए? तब उनमें से एक बड़े पुरुष ने कहा, मेरा नाम आस्तिक है। आज मैं हजारों वर्षों के बंधन से मुक्त हुआ। दोनों ब्राह्मणों की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, कैसा बंधन? दिव्य पुरुष बोले, पूर्व जन्म में मैं अत्यंत अहंकारी था। एक बार मैं नंद नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहा था। उसी समय महातपस्वी लोमश ऋषि तपस्या कर रहे थे। हमारे असावधानी से अप्सराओं के हार के मोती ऋषि के शरीर पर गिर पड़े। उनकी तपस्या भंग हो गई। क्रोधित होकर उन्होंने मुझे शाप दिया। उन्होंने कहा, हे दुराचारी, तू ब्रह्म राक्षस बनकर एक वट वृक्ष में निवास करेगा। मैं भयभीत हो गया। मैंने ऋषि से क्षमा मांगी। तब उन्होंने कहा, जब किसी दिन तुम किसी पवित्र ब्राह्मण के मुख से तुलसी की महिमा सुनोगे तभी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। उस दिन से मैं एक वृक्ष में कैद था। सैकड़ों वर्ष बीत गए। ऋतुएं बदलती रही, पीढ़ियां बदलती रही, लेकिन मैं वही बंधा रहा। आज जब मैंने आपके मुख से तुलसी माता की महिमा सुनी, उसी क्षण मेरा शाप समाप्त हो गया। इतना कहकर इसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू आ गए। दोनों दिव्य पुरुषों ने पुनः ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। गंधर्व भगवान का गुणगान कर रहे थे। फिर ये देखकर कुछ ही क्षणों में वो दोनों दिव्य पुरुष विमान में बैठकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। हरि ये सब देखकर हैरान रह गए। अब उन्हें भी तुलसी माता की महिमा समझ में आ चुकी थी। उन्होंने तुरंत तुलसी वन के सामने हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। उस दिन से दोनों ब्राह्मण जहाँ भी जाते तुलसी माता की महिमा का ही प्रचार करते। कहते हैं, विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में तुलसी पूजा, तुलसी सेवा, तुलसी कथा और तुलसी के समीप भगवान विष्णु का स्मरण करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। क्योंकि तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वो स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय शक्ति है। और जहाँ तुलसी वहाँ भगवान का आशीर्वाद अवश्य होता है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करना, दीप जलाना और तुलसी माता की महिमा सुनना बहुत फलकारी होता है। कथा के अंत में श्री कृष्ण के श्री चरणों में आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। कान्हा आपको सदैव बहुत खुश रखे, आपका जीवन भक्ति से भरा रहे, राधा रानी की करुणा आपके तन पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। तो भक्तों, ये थी पुरुषोत्तम मास की दो दिव्य और पुण्यदायी कथाएं। इन दोनों कथाओं से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल धन, वैभव या बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं होते। वो केवल सच्ची श्रद्धा, निष्कपट भक्ति और सेवा भाव को देखते हैं। जो भक्त पूरे विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है, भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। पुरुषोत्तम मास में यदि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु का स्मरण करें, तुलसी पूजा करें, दान पुण्य करें, कथा सुने और दूसरों की सहायता करें, तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान पुरुषोत्तम आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश बनाए रखें। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण, तुलसी माता की जय।